क्या आपको लगता है कि आप एक ज़हीन इंसान हैं? अगर आपने ये रिडल्स हल कर दी तो आप वाकई एक ज़हीन इंसान हैं। मैं तो कहूँगा कि आप एक जीनियस हैं। अगर ना दे सके तो आप एक एवरेज इंसान हैं। हर पहेली का आंसर देने के लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त होगा। मेरा आंसर सुनने से पहले अपना आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम रिमशा है, उसकी उम्र करीबन 13 साल है, स्टडी टेबल के गिर्द पढ़ाई कर रही है। रिमशा के वालिदैन शहर से दूर गए हैं क्योंकि रिमशा की दादी की डेथ हो गई है। रिमशा भी जाना चाहती थी लेकिन बेचारी का कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इसलिए वो ना जा सकी। सर्दियों का मौसम है और बाहर तेज़ बारिश हो रही है और उसके साथ तेज़ हवा चल रही है और कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। रिमशा कब से नज़र किताब पर जमाई बैठी है और उसे सर्दी और थकावट की वजह से हल्की हल्की नींद आ रही है कि बाहर कुछ शोर की आवाज़ सुनाई देती है। रिमशा एक लम्हे के लिए अलर्ट हो जाती है और फिर उसे बारिश और हवा का शोर समझकर बैठी रहती है। कुछ देर बाद उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसकी गर्दन पर 2 हाथ पड़ते हैं और वो सहम जाती है और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे कमरे के अंदर खींच लेता है। वो आदमी रिमशा से पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। रिमशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो। इतनी देर में फ़ोन की घंटी बजती है। रिमशा कहती है कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो वो लोग समझ जाएंगे कि घर में कोई मसला है। चंद लम्हे सोचने के बाद वो उसे फ़ोन उठाने की इजाज़त देता है और कहता है कि कोई होशियारी मत करना। रिमशा एक लंबा सांस लेती है और फ़ोन को उठाती है और हेलो कहती है। आगे से उसकी दोस्त होती है और कहती है, हाय रिमशा, तुम्हारी तैयारी कैसी है? रिमशा कहती है, हाय आयशा, मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब मुझे उन नोट्स की ज़रूरत है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझसे उधार लिए थे, क्योंकि मेरा भी परसों पेपर है, इसलिए मुझे बड़ी इमरजेंसी है। जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद करो। ये कहकर रिमशा फ़ोन बंद कर देती है। चोर उससे पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। रिमशा डर डर के कहती है कि ऊपर उसके पेरेंट के कमरे में। वो आदमी कहता है कि वो जल्दी उसे वहाँ लेकर जाए। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता उसे लेकर जाती है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। वो आदमी पूछता है कि इसकी चाबी कहाँ है। रिमशा कहती है कि इसकी चाबी मेरे अब्बू के पास है और वो घर पर नहीं है। इतनी देर में वो आदमी अपने कोट से ताला तोड़ने वाला एक औजार निकालता है कि उतनी देर में बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। पुलिस मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। रिमशा खिड़की के बाहर देखती है तो पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार कर लिया होता है और उसे गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। आपसे सवाल ये है कि रिमशा ने किस तरीके से अपने दोस्त को बताया कि वो मुश्किल में है। दोस्तों, इसका जवाब है
रिमशा ने जब फ़ोन उठाया तो उसने फ़ोन को म्यूट कर दिया और जब वो इमरजेंसी वाले हिस्से पर पहुंची तो उसने फ़ोन को अनम्यूट कर दिया। लिहाजा उसकी दोस्त ने जो बात सुनी वो इमरजेंसी और मदद तलब करने से रिलेटेड थी और उसकी दोस्त ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दी।